शिक्षांकुर स्कूल में इकरा अंसारी ने 7वां स्थान प्राप्त किया और 94.6 मार्क्स लाकर पूरे क्षेत्र व अपने माता पिता का नाम किया रोशन। सभी क्षेत्रवासियों ने फूल माला पहनाकर इकरा अंसारी का हौसला बढ़ाया व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे एक लड़की मेरे साथ है। इससे पहले जो मैंने विजुअल आपको दिखाया तो मिठाई सभी क्षेत्रवासियों ने भी खिलाई और माता पिता ने भी खिलाई और बड़ी खुशी का मकाम भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब बच्चे कामयाब होते हैं तो माता पिता को भी खुशी होती है और कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को भी खुशी होती है। चलिए खैर, इकरा हमारे साथ है, सीधा उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम? इकरा अंसारी। कौन से स्कूल? शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल। कितने मार्क्स? 94.6%। स्कूल में कौन सी रैंक? 7। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। जब मम्मी पापा को पहले पता लगा तो उनका रिएक्शन कैसा? मम्मी पापा को मतलब मुझसे पहले पता चल गया था रिजल्ट, क्योंकि मैं स्कूल में थी, तो खुश तो सब थे। खुश थे? बहुत खुश थे? बहुत खुश थे। तुम्हारे तो पूरे क्षेत्र के लोग भी खुश हैं, तुम्हें मिठाई खिला रहे हैं सब। एक सवाल है इकरा, मतलब क्या बनना चाहते? लॉयर, और फिर लॉ के बाद अगर हो सके तो यूपीएससी। कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने? मेहनत तो बहुत की है। बाकी तुम्हारी उम्र की जो लड़की हैं उनसे क्या कहना चाहोगी मेरे चैनल के माध्यम से कि वाकई मेहनत करनी चाहिए और माँ बाप का भी सर फख्र से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और यही है जो हमारी कुछ पहचान बनाती है, तो पढ़ाई से तो पीछे हटना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? अगर कोई नहीं पढ़ सकता, उनकी मजबूरी है, तो वो तो अलग बात है, पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका यूज़ करना चाहिए। चलिए खैर, छोटी बच्ची है लेकिन कह रही है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई इस तरह की कंडीशन है, वो अलग बात है। बाकी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वाकई पढ़ना चाहिए और शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, इसी कड़ी में जो माता पिता हमारे साथ हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मुस्तकीम अंसारी। मुस्तकीम भाई, जब पता लगा बेटी ने जो है 7वें नंबर पे आई है तो कैसा मतलब लगा? बहुत अच्छा लगा। एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब 7वें नंबर पे आ जाना, पूरे स्कूल में जो है काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात। जी, बहुत बड़ी बात है। बाकी बेटी कह रही है कि आगे पढ़ना चाहती है, तो कहाँ तक बेटी का साथ देना चाहती जहाँ तक बच्ची पढ़ेगी, है? जहाँ तक बच्ची पढ़ना चाहती है तो आप? उसकी इच्छा है वहीं तक पढ़ेंगे। जहाँ तक जो भी वो बनना चाहती है, हम उसके साथ में। अच्छा, आपको तमाम माता पिता भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, काफ़ी लड़कियों ने, इस बार मैंने काफ़ी कवरेज किया है तो लड़कियों ने अमूमन जो है पूरे देहरादून और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। लड़कियां जो है पढ़ाई में आगे हैं, तो क्या निवेदन करेंगे मेरे चैनल के माध्यम से जो है माता पिता को? माता पिता को यही कहना चाहूँगा कि आज का टाइम बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। बिना पढ़ाई के बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। हमें अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो पढ़ाने में आगे निकालना पड़ेगा बच्चों को। और हमारे मुस्लिम समाज में अब थोड़ी जागरूकता हो रही है पढ़ाई के लिए। बच्चों को अब ज़्यादातर लोग पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा ही रहे हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि मुस्लिम समाज में थोड़ी अवेयरनेस नहीं थी, लड़कियों को खास तौर से पढ़ाया नहीं। जी, पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा सब बच्चे मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुस्लिम समाज में काफ़ी ध्यान दे रहा है। चलिए खैर, माता जी भी इकरा की मेरे साथ में है, क्योंकि लड़की का जो अहम रोल होता है लड़की को लेकर के वो माँ का होता है, क्योंकि पिता तो हर समय बाहर रहते हैं लेकिन माँ का बड़ा अहम रोल होता है। आपका बड़ा अहम रोल है, बच्ची है आपकी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जहाँ नहीं पहुँची मैं वहाँ तक अपनी लड़की को पहुँचाना चाहती हूँ। जब पता लगा बेटी ने 7वां नंबर पे आई है तो कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपको तमाम माताएं भी देख रही होंगी जो अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई देखो, घर के काम के साथ साथ लड़कियों को बाहर की पढ़ाई का, बाहर की नॉलेज भी होनी चाहिए। स्कूल भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, हकीकत बात यही है कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं जो है समाज बदलेगा। और मुस्लिम समाज में जो है अब से पहले की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है घरों में रखा जाता था, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो बदल चुकी हैं। इससे पहले भी हमने आपको मेहुवाला का कवरेज दिखाया। उत्तराखंड में जो है 21वें नंबर पर एक सुमैया नाम की लड़की आई है और देहरादून की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे आई थी। तो वहीं पर इकरा हमारे साथ है, अपने स्कूल में जो है 7वें स्थान पर आई है
और बहुत ही अच्छी बातें कर रही है और कह रही है कि भविष्य में जो है लॉयर बनना चाहती है और आगे तक पढ़ना चाहती है। और उससे बड़ी बात ये है कि माता पिता उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। चलिए खैर, तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इकरा को जो है आज फूल मालाएं भी पहनाई हैं और कहीं ना कहीं जो है उसको मिठाई भी खिलाई है। उनसे भी बात कर लेते हैं। वार्ड 75 से महानगर महासचिव शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो है इकरा को मिठाई खिलाने की, कहीं ना कहीं जब इस तरह के समाज सेवी लोग आगे आते हैं तो बच्चों को जो है प्रोत्साहन मिलता है। क्या कहेंगे आपके क्षेत्र से जो है अपने स्कूल में 7वें नंबर पर इकरा? देखिए, बहुत खुशी की बात है जब हमें पता चला हमारे ब्राह्मण वाले से एक 14 साल की बच्ची और उस क्लास में एक अकेली मुस्लिम बच्ची इतने अच्छे नंबरों से जो पास हुई है, इतने अच्छे नंबर लाई है, हमें खुशी हुई। आज हमने उसको मालाएं पहनाई, उसका स्वागत किया, मिठाई खिलाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लड़कियां हमारे समाज के अंदर जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, उनको भी बहुत जरूरी है। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा को पढ़ना समझना, ये इस देश के भविष्य है। ठीक है जी, ये इस देश में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे। तो इन बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है और इतने अच्छे नंबरों से पास होना, इन बच्चों को अगर क्षेत्र के लोग माँ बाप साथ दें तो आने वाले समय में ये बच्चे बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पदों पे ये बैठेंगे और इससे देश की और अपने गांव का नाम रोशन होगा। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उन बच्चों के माता पिता से क्या कहना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको जो है माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, उनके लिए क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो माँ बाप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, देखो हमारे गांव के अंदर मैं तैयार हूँ उन बच्चों के साथ खड़ा होने के लिए। मतलब अगर ऐसा कोई बच्चा आता है, ऐसा कोई बच्चा आता है, मैं तैयार हूँ। मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के सभी लोग तैयार हैं उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। जहां तक भी हमारे से होगी हम उस बच्चे को लेके चलेंगे और आने वाले समय में ऐसे बच्चों को आगे निकालेंगे। चलिए खैर शहजाद साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। आज क्षेत्र में बच्ची ने जो है क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो कैसा लग रहा है? और यहाँ पर आप पहुंचे हैं, बच्ची को प्रोत्साहन दिया। नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी है और इस परिवार के साथ मेरा बहुत लगाव है। शुरू से मेरी शुभकामनाएं इस परिवार के साथ हमेशा रहेंगी और आगे भविष्य में ये बच्ची और आगे जाएगी, अच्छे नंबर लाई है। बहुत खुशी है, पूरे गांव की इज्जत बनी है, पूरे क्षेत्र की इज्जत बनी है, पूरे प्रदेश की इज्जत बनी है। हमारे उत्तराखंड में नाम रोशन होगा। जितना भी पढ़ना चाहे, मैं इनके परिवार के बिल्कुल करीबी हूँ, मैं इनको कहूँगा खूब अच्छी तरह से पढ़ाए। धन्यवाद। ऐसा कैसा लग रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इकरा ने जो है एक क्षेत्र का नाम रोशन किया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो है जो बच्चे इस तरह की श्रेणी में आ रहे हैं, तमाम बच्चे जो है इस बार देखा गया है जो लड़कियों के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो और भी अगर पढ़ाई करना चाहें, उनके माँ बाप करा रहे हो ना, तो पढ़ना चाहिए। मतलब माँ बाप को आगे आना चाहिए, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसमें मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे आना चाहिए और बच्चों को भी आगे तक जाना चाहिए। चलिए खैर, हकीकत यही है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वाकई वालिदैन को कहीं ना कहीं जो है बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़की हो, चाहे फिर वो लड़का हो, चाहे फिर वो लड़की हो, शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है और शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं जो है आने वाला जो कल है और आने वाला जो देश का ये भविष्य है, मैं अगर इकरा की बात करूँ तो एक मिसाल कायम की है इकरा ने। तमाम क्षेत्रवासियों में इस वक्त खुशी की लहर है। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इकरा को भी प्रोत्साहन मिले और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड का और देहरादून का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले।